हाय एवरीवन। आज बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट का मींस का एग्ज़ाम था। ठीक है, तो उसमें जीए का किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इस वीडियो में बताऊंगा मैं आप लोगों को जीए का लेवल क्या रहा है एग्ज़ाम में। ठीक, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस साल के जो भी पेपर बैंकिंग के हुए हैं तो उसमें पिछले कुछ सालों से हमें थोड़ा चेंज देखने को मिला है। ठीक है, हमें जो इस बार है ना स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा देखने को मिला है हर एक एग्ज़ाम में जो इतने भी हुए हैं इस साल। ठीक है, तो वही देखने को हमें बैंक ऑफ बड़ौदा का आज जो पेपर हुआ ऑफिस असिस्टेंट का उसमें भी वही हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए जैसे कि किस राज्य की कैपिटल पूछ ली। ठीक, सीएम के कौन से सीएम कहाँ से आते हैं, ठीक है वो पूछ लिया। डे के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, नेशनल पार्क के ऊपर भी क्वेश्चन आए हैं, स्पोर्ट्स के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को हमें मिल रहे हैं। थोड़ा बैंकिंग के जो करंट अफेयर्स हैं उन वो हमें अभी की आजकल देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन रहे मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो इसमें देखने को हमें मिला कि मेघालय की कैपिटल पूछ ली है। ठीक है, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर पूछे गए हैं, सद्भावना दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरनेशनल लेबर डे के ऊपर क्वेश्चन आया कि कब मनाया जाता है। हाँ, और टीचर्स डे से मतलब सेलिब्रेट किया जाता है किसके जन्मदिन पर, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया था। जो सभी को पता होता है डॉक्टर राधाकृष्ण के जन्मदिन पे ऊपर हम टीचर डे मनाते हैं। ठीक, अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा था तो उससे रिलेटेड भी ये क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने कि एडन मार्करम किस कंट्री से आते हैं, तो साउथ अफ्रीका से आते हैं। ठीक है, गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई है ये भी क्वेश्चन आया था, ये भी स्टैटिक का क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक, इस बार इन्होंने गिर नेशनल पार्क कहाँ है ये पूछना क्वेश्चन पूछ लिया कि गिर नेशनल पार्क किस लिए फेमस है, किस एनिमल के लिए फेमस है। तो कुछ हो सकता है कुछ स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना जो भी स्टूडेंट, वो लोग बैंकिंग करंट अफेयर ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। और जो लोग एसएससी वगैरह या फिर जो भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इजी हो जाता है। ठीक, तो उसके बाद पूछा गया टेहरी डैम के ऊपर पूछा गया कि टेहरी डैम किस रिवर पे बना हुआ है। तो और उसके बाद एक क्वेश्चन और आया था आईपीएल से रिलेटेड कि कौन सी टीम आईपीएल में नहीं है। तो इजी है, सभी को पता है कि आईपीएल में कौन कौन सी टीम है, तो एलिमिनेट कर भी कर सकते थे आप। बंगाल वॉरियर नहीं है ऑप्शन में था तो आप इससे एलिमिनेट कर सकते थे। सार्क किस किस कंट्री में फॉर्म हुआ था ये क्वेश्चन आया था। तो वैसे सार्क का हेडक्वार्टर तो नेपाल काठमांडू में है, बट ये फॉर्म हुआ था ढाका बांग्लादेश में, आई थिंक 1985 में हुआ था। ठीक, और उसके बाद लोकसभा के स्पीकर का पूछ लिया कि करंट स्पीकर कौन है। पूछ लिया हु प्रिसाइड्स ओवर द सेक्शन ऑफ लोकसभा स्पीकर, तो इसका आंसर भी द स्पीकर ही था। महात्मा गांधी को किस नाम से जाना जाता है सभी को पता है, फादर ऑफ नेशन है। एक स्लोगन भी आएगा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, एक किसका किसका स्लोगन है, तो सभी को पता है सुभाष चंद्र बोस का है। पीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म पूछ लिया, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है। ठीक, भारत की नेबर कंट्री कौन सी नहीं है, ऑप्शन में इसे देख के आप एलिमिनेट कर सकते थे क्योंकि ऑप्शन में सीरिया था तो आप बाकी ऑप्शन देख के इसको एलिमिनेट कर सकते थे। वो पूछ लिया कि भारत में जो मतलब हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, तो भारत रत्न है, सभी को पता ही है। और पूछ लिया कि जो चिल्ड्रन है चाचा जी किसको बुलाते हैं, तो सभी को पता है जवाहरलाल नेहरू जी है, ऑप्शन में था आप, ये भी इजी क्वेश्चन था। नागपुर सिटी किस राज्य में आती है, महाराष्ट्र। ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि द्रोणाचार्य अवार्ड किस से संबंधित है, तो स्पोर्ट्स से संबंधित है। उसके बाद एक पूछ लिया था कि डीगो माराडोना फुटबॉल प्लेयर हैं, वो किस कंट्री से आते हैं, तो अर्जेंटीना से आते हैं। ठीक, तो अभी मेरे को ये क्वेश्चन मिले हैं, और भी क्वेश्चन थे तो बट मुझे अभी यही क्वेश्चन मिले हैं। ठीक है, तो मैं ये बोलूँगा कि जो लोग भी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या है अब हमें थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है क्योंकि हो सकता है बैंकिंग, क्योंकि उसमें बैंकिंग अवेयरनेस मेंशन होता है तो बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि बैंकिंग करंट अफेयर ज़्यादा पढ़ते हैं, बट अब ऐसा नहीं है। अब नहीं आता है बैंकिंग करंट अफेयर्स, तो अब हमें सब तैयारी करनी है, खासकर ऐसे क्वेश्चंस की ज़रूर करनी है। आप लोग ये कर सकते हो कि नेशनल पार्क्स वगैरह की अपने कुछ नोट्स बना लो नेशनल पार्क के ऊपर। ठीक है, तो और ये सब थोड़े स्पीकर वगैरह पढ़ लो आप थोड़े से कि कौन कहाँ पे है। ये क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है क्योंकि राष्ट्रपति की जी किसको अपॉइंट करते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं आरबीआई असिस्टेंट एग्ज़ाम में जो मैंने दिया था इस साल। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग भी ऐसे क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करो क्योंकि आने वाले जो एग्ज़ाम हैं, ठीक है, इस साल के,
तो मुझे लगता है कि अभी ऐसे ही क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे स्टैटिक लेवल के। ठीक है, तो हम्म, अभी वो नहीं है कि जो पुराना करंट अफेयर, जो बैंकिंग करंट अफेयर्स के दौर पे आप पढ़ लेते थे, वैसा आ जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखूँगा मैं, और अब बस और अगले में एक बताऊँगा कि आप लोगों को किस प्रकार से, कहाँ से, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि आपको कहाँ से करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है, कैसे करना है, अपने सोर्सेज बताऊँगा मैं। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही रखता हूँ। ठीक है, चलो।